अरे रुको 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 रुको, ये पौधा देखो। इसको देखकर हमें लगता है कि भाई ये कितना डेंजरस प्लांट है। ये पौधा आपको हर जगह दिखाई देगा। तो वेलकम टू द सीरीज 100 डेज एंड 100 सीक्रेट्स ऑफ आयुर्वेदा, जिसमें हम देखने वाले हैं हमारी तीसरी वनस्पति, जिसका नाम है अर्क। ये पौधा देखकर हमें ऐसा लगता है कि ये सबसे डेंजरस प्लांट है, लेकिन उतने ज्यादा ही इसके मेडिसिनल यूजेस भी है। इसको रुई बोलते हैं और उसके अलावा कई जगह पर हम देखते हैं कि इसको मंदार या फिर आग भी कहा जाता है। अब हम बात करेंगे कि हम इसको पहचानेंगे कैसे। तो आप देख सकते हैं, अगर ये आप पत्र देखेंगे तो दो पत्र के बीच में आपको कांड दिखाई देगा, तो ये इसकी पहचान है। साथ ही साथ अगर हम देखेंगे, अगर मैं इसको तोड़ूं तो आप देखेंगे कि इसमें से दूध बाहर निकल रहा है, तो ये इसकी पहचान है अर्क की। लैटिन में वह है कैलोट्रोपिस प्रोसेरा। अब इसको हम अर्क क्यों कहते हैं? क्योंकि ये सूर्य की तरह बहुत तीक्ष्ण होते हैं, इसलिए हम इसको बोलते हैं अर्क। अब अर्क के फूल के आधार पर हम देखेंगे कि इसका दो प्रकार होता है, एक होता है श्वेत और एक होता है कृष्ण। जब हम बात करते हैं इसके यूजेस की, शरीर पर अगर कहीं पर सूज है, वेदना है, तो हमें सबसे पहले क्या करना है? सबसे पहले हम इसका पत्ता तोड़ेंगे और इसमें से जो इसका दूध है, ये दूध आप पहले बाहर निकलने दीजिए। उसके बाद साफ पानी से इसको धो लीजिए। उनके बाद इसमें तीर का तेल या फिर एरंडा का तेल लगा लीजिए और उसके बाद तवे पर इसको सेक दीजिए। अगर शरीर के जो भी अंग में वेदना है, उस पार्ट पर हमें इसको लगाकर बांध देना है। उसके बाद 2 से 4 घंटे आप उसको वैसे ही रहने दीजिए। बस, जिसको हम अस्थमा भी कहते हैं, तो अस्थमा में इसके फूल का बहुत ज्यादा उपयोग है। अगर आप देखेंगे कि ये जो फूल है, तो सबसे पहले आपको करना क्या है, ये फूल को अच्छे से आप वॉश कर लीजिए। इसको मंद अग्नि में, यानी कि कम अग्नि में, कम फ्लेम में हमें इसको गर्म करना है। कब तक गर्म करना है? जब तक ये काला नहीं हो जाता है। हमको इसको गर्म करना है और एक चूर्ण फॉर्म हमको इसका बनाना है। उसके बाद में मध के साथ में इसको हमें चाटने के लिए देना है। ये अस्थमा में ब्रोंकोडाइलेशन का काम करती है। यूज है वो व्रण शोधन के लिए भी किया जाता है। मान लीजिए आप चल रहे हैं रास्ते पर और आपके पैर पे कांटा चुभ गया, तो आप क्या करेंगे? आप सोचेंगे कि भाई अब मैं इस कांटे को कैसे निकालूं। तो उसके लिए सबसे बेस्ट जो है अर्क का दूध है। अर्क के दूध को उस भाग पर लगाइए। इससे क्या होता है कि वो जो दूध है उस भाग के मांस को शिथिल कर देता है और वो कांटा बाहर निकल जाएगा। कास यानी कि होता है कफ। तो शरीर में अगर कफ जमा हो गया है, उसको बाहर निकालने का काम ये वनस्पति करती है। अर्क का चूर्ण को मध के साथ चाटने के लिए देते हैं, जिससे ये कफ को बाहर निकलती है। तो यूज के साथ साथ हमें एक प्रिकॉशंस लेना भी बहुत जरूरी है। जब भी आप इसके पत्ते को तोड़ते हैं, तो प्लीज ध्यान में रखिए कि इसका जो दूध है आपके आंखों पर नहीं जाना चाहिए, क्योंकि ये आंखों के लिए बहुत हानिकारक होता है।